नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईरान इजराइल पर दोनों सदनों में घिरी मोदी सरकार। विपक्ष ने धोया दोनों सदनों में जमकर हंगामा की। वहीं नीतीश कुमार को बीजेपी ने किया डिजिटल अरेस्ट, दावे से हड़कंप की। और गो बैक काले झंडे, इतिहास में पहली बार एक सीईसी का ये हाल, ज्ञानेश कुमार की फजीहत की। साथ ही क्या दोबारा चालू होगा शराब घोटाला केस? हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई को राहत की। वहीं खबर के अंत में बात होगी अचानक चिराग ने सीएम बनने के लिए क्या कर डाला, मची हलचल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोगा में जसविंदर सिद्धू का आप से इस्तीफा, मुस्लिमों पर लाठीचार्ज और वादे पूरे न होने से नाराजगी, सरकार पर झूठ बोलने का आरोप। सीएम बनने के सवाल को टाल गए निशांत, बोले मां की बहुत याद आ रही है, कमी महसूस हो रही है, रहती तो अच्छा होता। आशुतोष महाराज बोले 21 लाख के लिए मुझ पर हमला किया, अभिमोक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव के गुरु, मेरे पास शंकराचार्य के खिलाफ तगड़े सबूत। डोटासरा बोले भाजपा भैरव सिंह शेखावत का अपमान कर रही, 30 साल बाद उनके बनाए कानून में बदलाव कर रही, मंत्री बताएं पंचायत चुनाव कब होंगे। कर्नाटक में हलचल तेज, सीएम पद की अटकलों के बीच दिल्ली निकले शिव कुमार, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तय होगा एसआईआर मामला, टीएमसी ने चुनाव आयोग से सुनवाई न होने पर जताई नाराजगी। दिल्ली बवाल केस के आरोपी शर्जील इमाम को एक बार फिर भाई के शादी के लिए 10 दिनों की जमानत मिली। ममता बनर्जी के धरने का आज चौथा दिन, रविंद्र ने संगीत सुनाया, बोली धरना स्थल पर भाजपा पर्चे बांट रही, इनमें पीएम की रैली का प्रचार हो रहा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बिहार राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक बने, भाजपा अध्यक्ष नवीन ने दी जिम्मेदारी, नेताओं में समन्वय स्थापित करेंगे, पार्टी रणनीति को करेंगे मजबूत। पीएम मोदी बैठे हैं जबकि राष्ट्रपति खड़ी हैं, ममता बनर्जी ने एक पुरानी फोटो शेयर कर किया पलटवार। डिम्पल ने पूछा ईरान जंग में भारत कहां खड़ा, अखिलेश यादव बोले विदेश नीति गिरवी रखी, बीजेपी का जवाब जो बोलना है बोलते रहिए। भोपाल के नरेला में 6 से 7 सदस्यों वाले घर में 30 वोटर, दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत, आयोग से जांच और कार्रवाई की करी मांग। ब्रिक्स के लिए चीन बना रहा प्लान, 2026 के अध्यक्ष भारत से कर डाली समर्थन की मांग। करोड़ भगदड़ मामला में अभिनेता विजय थालापति से सीबीआई फिर करेगी पूछताछ, समन देकर कहा मंगलवार को पेश हो। ईरान बोला मजबूरी में जंग लड़ रहे, तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से इनकार किया, इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी घायल। ईरान जंग से सेंसेक्स 1353 अंक गिरकर 77,566 पर हुआ बंद। वहीं रुपया 92.33 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। कच्चा तेल 10 दिन में 50% चढ़ा। बंगाल में मतदाता सूची पर घमासान तेज, कूच बिहार में मंत्री ने शुरू की भूख हड़ताल, लगाए गंभीर आरोप। क्या चुनाव आयुक्त के सामने महिला मंत्री का हुआ अपमान? तृणमूल कांग्रेस ने सीईसी और सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों को पटना बुलाया, राज्यसभा की एक सीट जीतने का फार्मूला बताएंगे। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बंगाल पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कालीघाट में की पूजा, लोगों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाए। जी हां, बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने कोलकाता पहुंचे। 3 दिन चलने वाली चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग के लिए आज ज्ञानेश कुमार कालीघाट में पूजा करने पहुंचे। मंदिर के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाए। इसके पहले रविवार को भी कोलकाता पहुंचने पर कुछ लोग उनके काफिले के सामने झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी करते दिखे हैं। इधर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच से मुलाकात की और मांग की कि 2026 का पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव 3 फेज में कराया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होने वाला है। 294 सीटों पर अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और वहां की मुख्यमंत्री चुनी गई ममता बनर्जी।
चिराग को बिहार का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, लिखा ना दंगा ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कि इसी बीच एनडीए के भीतर से ही एक नई मांग सामने आ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के कार्यकर्ताओं की ओर से चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पोस्टर में लिखा है ना दंगा ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में साफ तौर पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है ना कोई बवाल हो ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्णकाल। इसके साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होना चाहिए। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि बिहार मांगे चिराग, वक्त आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनाने का। एनडीए की होगी सरकार, सीएम होगा सिर्फ चिराग। तो दर्शकों, ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में जिस तरीके से अमित शाह ने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, वो अब सच होता नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। ईरान जंग पर विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा, चर्चा की मांग। सरकार बोली स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिमी एशिया में बने हालातों का भारत पर असर पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार ने कहा कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष चर्चा करे, लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया है, जिसका विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इसके बाद सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं आज विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत की शांति और बातचीत के पक्ष में है। दिल्ली शराब नीति केस, हाई कोर्ट का सभी 23 आरोपियों को नोटिस। सीबीआई अफसर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई नहीं करने का आदेश। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट आगे की सुनवाई तब तक टाल दे जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई ना कर ले। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी आदेश को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने अपनी 974 पेज की याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग के चरण में ही मिनी ट्रायल जैसा व्यवहार किया। कोर्ट ने पूरे सबूतों को विस्तार से जांचना शुरू कर दिया, जैसा कि पूरा केस चल रहा हो, जबकि इस स्तर पर केवल सरसरी नजर से मामला देखा जाता है। नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। पटना में राजेश राम बोले बीजेपी दोस्ती कर पीछे से छुरा भोंकती है, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का। बता दें कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के फैसले पर बिहार कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा वार किया है। राजेश राम ने कहा है कि होली की अगड़ाइयां टूटने से पहले ही बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। नीतीश कुमार को अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कांग्रेस के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजेश राम ने कहा कि हमें पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसी तरीका का काम किया है, तो किसी को क्यों ना कुछ पता होगा। हमारी भविष्यवाणी पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। मैं ये भी भविष्यवाणी करता हूं कि अब अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होने वाला है।
बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला था तो उस समय कांग्रेस ने बता दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो वह वोट चोरी के ही आधार पर बनेगी। इसीलिए 14 नवंबर को जो चुनाव के परिणाम आए वह हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं था। आज जो नीतीश कुमार का घटनाक्रम है वह भी हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव अमान्य घोषित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामविलास रावत होंगे नए एमएलए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री रामविलास रावत ने याचिका दायर की थी कि इस याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया है कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान जो नामांकन दाखिल किया था उसमें अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई गई। मल्होत्रा पर 6 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जबकि उन्होंने नामांकन में केवल 2 मामले बताए थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने को सही माना। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने आदेश देते हुए मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। भाजपा के प्रत्याशी रहे रामविलास रावत को दूसरे नंबर पर रहने पर विजयपुर से विधायक घोषित किया गया है। बिहार राज्यसभा चुनाव, तेजस्वी के सामने ओवैसी ने रखी शर्त, भूमिहार विधायकों से संपर्क कर रहे आरजेडी कैंडिडेट। बिहार में 2014 के बाद राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कोटे से मैदान में उतार दिया है। उनकी जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। इधर विपक्ष की तरफ से बिहार के सबसे अमीर सांसद अमरेंद्रधारी सिंह मैदान में हैं। अपनी जीत के लिए उन्होंने अभी से गोटियां सेट करनी भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो भूमिहार जाति से आने वाले एडी सिंह एनडीए के भूमिहार विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव में एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका में है। ओवैसी ने तेजस्वी के सामने शर्त रखी है कि राज्यसभा चुनाव में साथ चाहिए तो विधान परिषद की सीट देनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।